फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन का जो इदारा है, आसिफ जा साहब इसके मुतसिब हैं, तो बेहतरीन इदारा है। ये टैक्स ऑम्बुड्समैन का जो मामला है ये टेलीफोन पर मौजूद है, व्हाट्सएप पर मौजूद है, ये एक यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इत्तलात फराहम करते रहते हैं। 3 फरवरी 2022 गवर्नर हाउस में हमारा आगाही सेमिनार हुआ, जिसमें सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरफ अलवी साहब तशरीफ़ लाए। उन्हीं के कहने पे ये सेमिनार अरेंज किया गया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन हुआ। इट वाज ए फुल हाउस। जिस हिसाब से आपने फैसिलिटेशन डेस्क खोली, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेटर्स बनाए, उनसे रब्ता किया, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी पेशरफ्त है और बड़ी प्रोग्रेस है, ताकि लोगों को पता भी चले कि ये इदारा क्यों मौजूद है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपके यहाँ 60 दिन के अंदर आप फैसला कर लेते हैं और घंटों में करते हैं। मैंने ये अपने आप से वादा किया, कोई फाइल आता है कि मैं रात होने से पहले उससे निपट लूँ। खुदा की कसम खाकर आपसे कह रहा हूँ। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में FTO फैसिलिटेशन सेंटर की, इसका मकसद ये है कि हम लाहौर चेंबर के जो मेंबरान हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको उनके डोर स्टेप पे हम फैसिलिटेट कर सकें। FTO का 11वां रीजनल ऑफिस सरगोदा में इनॉग्रेट हुआ और ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है कि हमने बहुत थोड़े अरसे में सरगोदा के ये सेंटर्स ऐड किए। सरगोदा में इस दफ्तर के क़याम अमल में लाया गया है, ताकि सरगोदा और इसके साथ जो मुल्का रीजन्स हैं, मियाँ वाली तक, बखरा, खुशाब, पूरा सरगोदा डिवीज़न, इनके टैक्स पेयर के जो भी मसाइल हैं उनको हम हल करते हैं। सिर्फ एक तालीम है जो आपको ऊपर ले जा सकती है। जब मैंने 29 सितंबर को हल्फ लिया था, 1-on-1 मुलाकात हुई प्रेसिडेंट साहब से, तो प्रेसिडेंट साहब ने उस वक्त भी कहा था कि वफाकी टैक्स महोत्सव का इदारा है, इसका लोगों को पता नहीं है। मैंने उनसे वादा किया था, उन्होंने कहा था कि आपने लोगों तक पहुंचना है, आपने आउटरीच प्रोग्राम करने हैं, आपने इस इदारे के बारे में आगाही पैदा करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। जो टैक्स पेयर है मुल्क की जान है, मुल्क का रेवेन्यू टैक्स पेयर देते हैं। तो मैंने आते ही पहले कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमारे एडवाइजर्स के लिए इशू किया है कि जो टैक्स पेयर आए, जो कंप्लेनेंट आए, हमारे लिए मुकद्दस है, हमारे लिए बाइज्जत है, हमारे लिए वो हमारे काम को आगे बढ़ाने का बायस है, तो उसको हमने इज्जत देनी है, उसकी बात को सुनना है। थैंक यू सर, थैंक यू। इनफॉर्मल रेजोल्यूशन जो है वो भी माशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाया है। बहुत सारे मसाइल हम 60 दिनों की बजाय 60 घंटों में, बल्कि 5-6 घंटों में भी हल कर रहे हैं। फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन रिपोर्ट 2021 की फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जाज साहब ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश की। इसके बारे में एक तकरीब प्रेसिडेंसी में अरेंज की गई, जिसमें सदर मुमलिकत मौजूद थे। FTO पे जिस तरीके से लोगों ने कॉन्फिडेंस शो किया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। मकसद क्या है? इस मुल्क की खिदमत करना है, इस मुल्क के टैक्स पेयर को इज्जत देनी है, इस मुल्क की वजह से हम हैं। इंशाअल्लाह हम सदर पाकिस्तान की रहनुमाई में टैक्स पेयर को इज्जत देते रहेंगे, उनके मसाइल हल करते रहेंगे। तो आप तो एक रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें जनाब आपकी आक़िबत भी बेहतर हो रही है, आपके सारे इदारे की आक़िबत बेहतर हो रही है। इसको इस स्पिरिट के साथ लें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे काम और पाकिस्तान की तरक्की के एतबार से ये सारे रास्ते खुलते जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपको सबको, आपकी टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ। What are the plans for the training? Actually, that is very important. Are we going to invite certain people to come and observe our system, or going to send our people over there? The training is very important to share expertise. In the DAD General Body meeting, we will discuss the different training programs between the member countries. Miss Sabina of Azerbaijan was very forthcoming. She invited us for the training program in Azerbaijan. We are looking forward to host them here in Pakistan.
and Mr. Sharaf Malkood, he gave us very many suggestions that how we can expand our organization. पब्लिक रिलीफ के बहुत से इकदाम किए हैं। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों से टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लो पेड जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका बिला वजह टैक्स काट लिया जाता था, जबकि टैक्स का स्लैब जो है वो तो 6 लाख है। 6 लाख से जिनकी तनख्वाह ज़्यादा उन पर टैक्स कटना चाहिए, वो बेचारों को चंद हज़ार रुपये मिलते थे, उस पर भी टैक्स काट दिया जाता था। मशहूर केस एक 123 मिलियन का रिफंड जाली तौर पे नाजायज़ दिया गया, उसको हमने ओन मोशन के ज़रिए डिटेक्ट किया और इस तरह हमने मेगा करप्शन केसेस को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की है। ताजिरों की शिकायत हफ्तों या महीनों में नहीं बल्कि दिनों में दूर होंगी। इनके मसाइल कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो FTO वफाकी टैक्स महोत्सव के आर्डीनेंस के तहत वफाकी टैक्स महोत्सव को पावर्स हैं, उनके मुताबिक हम इनके मसाइल हल करेंगे। ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम वजह से अब इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा इकबाल लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, और फिर हमारे लोगों ने जब हिजरत का ऐलान हुआ तो लाखों मुसलमानों ने जानें दी। मेरे वालिदैन माशाल्लाह हयात हैं, तो वो बताते हैं कि होशियारपुर से लाहौर का फासला तय करने में, जो मेरा ख्याल है चंद 100 किलोमीटर बनता है, 3 माह लगे। वफाकी मुतसिब बराए टैक्स डॉक्टर आसिम महमूद जाज से मिलने लाहौर में उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। CSP अफसर रहे, अब वफाकी मुतसिब की हैसियत से आप जज भी हैं, क्या किसी को सजा भी दे सकते हैं? बिल्कुल सज़ा दे सकते हैं जी। ये वफाकी टैक्स मुतसिब का जो स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी को भी 6 महीने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या किसी ने कोई, क्या किसी को कभी सजा दी है? नहीं, अभी तक तो नहीं दी जी। अभी डिफाइंस नोटिस पे ही सजा देने से पहले ही काम हो जाता है। आपको तो स्मगलर्स की तरफ से फिर बड़ी धमकियां, ऑफर्स, कि जब एक दफ़ा आप अज़म कर लेना, आपकी रिप्यूट पहुंच जाती है, आपके जाने से पहले ही रिप्यूट पहुंच जाती है कि फलां बंदा आ रहा है जी जिसके साथ इस तरह रहना है। और ये लोग भी बड़े, ये जितने हैं ना इस तरह के गलत काम करने, ये भी बड़े होशियार होते हैं। ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं छेड़ते। मुझे कभी किसी ने ऑफर नहीं की, कभी दबाव वगैरह की बात होती है, तंग करने की कोशिश करते हैं और तरीक़ों से। ज़्यादा से ज़्यादा अफसर के लिए यही होता है कि ट्रांसफ़र करा देंगे। सदर मुमलिकत, मुझे आपका ख़ास शुक्रिया अदा करना है कि जब भी FTO में हम एक इम्पैक्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस कैंपेन का सोचते हैं तो हमें फ़ौरन अपने लीडर का ख्याल आता है, आपकी तरफ हम देखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, एंड देन लाइक अ ट्रू लीडर who lead from the front, आप हमेशा हमारे दरमियान होते हैं। मैं सदर मुमलिकत का बहुत मशकूर हूँ। जब भी हमें आउटरीच की ज़रूरत पेश आई तो सदर मुमलिकत इस अदारे के साथ उनकी बहुत ज़्यादा दिली वाबस्तगी है। अभी न्यू इनिशिएटिव में हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल खसूसी तौर पे बनाया है। मुझे खुशी है कि फेडरल टैक्स अम्बर्समैन का इदारा, वफाकी टैक्स मुतसिब का इदारा ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। टैक्स के बारे में भी आगाही की जाए और मुतसिब के इदारे के बारे में भी लोगों को जानने का मौका मिले। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनकी कोशिश जारी है कि मीडिया के ज़रिए लोगों को पता चले कि ये आसानी इन्होंने पैदा की है। और बड़ी खुशी होती है मुझे देखकर कि 60 दिन नहीं बल्कि ऑन एन एवरेज, बल्कि एवरेज से ज़्यादा 90% केसेस ये 40 दिन के अंदर हल कर देते हैं। इस मुल्क के अंदर 40 दिन में किसी का फैसला हो, कितनी खुशी की बात है। तो इसका प्रचार और इसको लोगों तक इस बात को पहुंचाना बेइंतहा ज़रूरी है कि पीपल शुड बी अवेयर
यदि ये एक आसानी है और ये टैक्स के बगैर कोई निज़ाम नहीं चलता। हमने तारीखी फैसला किया, सोयाबीन के जो जहाज़ रुके हुए थे कराची पोर्ट पे, उसका हमने डिसीजन दिया कि इनको रिलीज़ किया जाए। इंशाल्लाह 2023 में हम सदर मुमलकत की क़यादत में एक नए अज़म के साथ दाखिल होंगे। इसके अंदर लोग बहुत परेशान हो रहे थे, पोल्ट्री वाले इश्तेहार हो रहे थे कि अंडा और होगी। अगर इस तरह से आपने काम किया तो मुल्क के हालात मजीद खराब है।